नमस्कार। वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कोलैबोरेटिव वेब इनिशिएटिव जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट एनपीजी साइंस कॉलेज रायपुर के बीच है। और आज हमारे विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर संदीप पनसूत्रे यहाँ पर उपस्थित हैं। और सर, पिछले सत्र में हम लोगों को मिनरल्स में पाए जाने वाले कलर्स के बारे में बातें बताए थे। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सर से निवेदन करेंगे कि हम लश्चर और स्ट्रीक के बारे में सर से कुछ और जानने की अपेक्षा रखते हैं। नमस्कार सर, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी छात्रों का स्वागत करता हूं, सभी जिज्ञासु दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं अपनी ओर से, अपने संस्थान गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर की तरफ से। पिछले चर्चा में डॉक्टर साहब हम देख रहे थे कि मिनरल्स खनिजों को रंग के आधार पर कैसे पहचाना जा सकता। जैसे हमने देखा था कि खनिजों में जो रंग होता है वो इडियोक्रोमेटिक, स्यूडोक्रोमेटिक, तो या तो उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण होगा या किसी इम्प्योरिटी के। यहाँ पे दो उदाहरण मैं आप छात्र लोग देख सकते हैं। ये यदि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इसमें एक लाल कलर का मिनरल दिख रहा है जो कल भी मैंने चर्चा में दिखाया था। रंग जी, ये रूबी है और ये उसी का भाई नीलम है। ये नीला है, दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। आप इस पे देख पा रहे हैं नीला कलर, दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एक में आयरन और टाइटेनियम की इम्प्योरिटी है और एक में क्रोमियम की इम्प्योरिटी। मतलब यहाँ पर जो खनिज है इसका जो रंग है ये खुद के कारण नहीं है, ये किसी की इम्प्योरिटी के कारण। अपन ने कल चर्चा की थी कि एज्यूराइट में उसका जो रंग होता है उसके कुछ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कारण होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनमें कलर जो है वो जब उस पर रे प्रकाश की किरण किसी दूसरे कारणों से होता है, ना तो कॉन्स्टिट्यूट के कारण से ना तो इम्प्योरिटी के कारण से, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कारण। एक दूसरा उदाहरण इसमें हम देख सकते हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज। बच्चों ने जरूर देखा होगा। ये देखिए स्मोकी क्वार्ट्ज जो है, देख पा रहे होंगे छात्र इस पे। इसमें जो रंग है वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कारण होता है, जो स्ट्रक्चर SiO2 का है उसके डिफेक्ट। किसी भी छात्रों को एक ध्यान में आ रही होगी, कल अपनी चर्चा में एक चीज छूट गई थी कि मिनरल उसी रंग का क्यों दिखता है। तो ये फिजिक्स का बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि जब सफेद किरणें प्रकाश की उसके ऊपर पड़ती है और जब वो परावर्तित होती है, परावर्तित होने के बाद उसमें सातों रंग होते हैं, विबग्योर जिसको हम जानते हैं। और विबग्योर के नीचे वाला जो रंग है उसको अल्ट्रा वायलेट, और रेड के ऊपर वाला जो है उसको इंफ्रारेड हम कहते हैं। जी, तो इस विबग्योर में से कभी, जैसे मेरी शर्ट लाल क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण से ये बाकी पार्ट को अवशोषित कर ले रही है और केवल लाल कलर यहाँ से उत्सर्जित होकर देखने वाले की आंखों तक जा रहा है, इसलिए ये लाल कलर। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। द सेम प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड इन द मिनरोलॉजी आल्सो। मिनरल्स में भी यही है कि क्यों वो मिनरल उस पर्टिकुलर कलर का क्यों दिखता है। तो मेरे ख्याल से रंग, हमने मिनरल को पहचानने के लिए रंग की क्या महत्ता होती है और कैसे पहचानते हैं और किस टाइप के मिनरल में कौन से रंग होते हैं, कैसे होते हैं, चर्चा हमने कर ली है। और यदि कोई छात्रों के मन में संशय हो तो मुझे या आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और एक साइट भी जो हमने बनाई है डॉक्टर साहब, उस साइट पे भी वो लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर हम दे पाए। आज हम चर्चा करना चाहते हैं मिनरल खनिज को पहचानने का जो दूसरा बिंदु है वो है लश्चर, जिसको हम हिंदी में चमक कहते हैं। छात्रों, आपने ये शब्द अपने जिंदगी में हजारों लाखों बार बचपन से लेकर अभी तक सुना होगा। चमक बहुत साधारण सा शब्द है, लेकिन देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि चमक क्या होती है तो मुझे लगता है कि बहुत से छात्र इसको उत्तर नहीं दे पाएंगे और उसको एक्सप्लेन नहीं पाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लश्चर? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लश्चर? मैं यदि आज यहाँ पे आप किसी भी लकड़ी की तरफ, लकड़ी के दरवाजे की तरफ देखिए और मैं छात्रों से पूछूं कि ये क्या चीज का बना है, तो वो दूर से ही मुझे बता देंगे कि ये लकड़ी का बना है। या मैं इस चाबी को अगर दिखाऊं छात्रों को कि ये किस चीज की बनी है, तो वो दूर से ही मुझे बता देंगे कि साहब ये मेटल की बनी।
जी। तो ना तो उन्होंने लकड़ी लेबोरेटरी में एनालिसिस की है, ना इस चाबी का एनालिसिस किया है, तो कैसे देख के बता दिया कि ये मेटल है और वो लकड़ी। हुँ, हुँ। इसका मतलब ये है कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है आपके दिमाग में जो ईश्वर ने दिया है, उन दोनों वस्तुओं से जो परावर्तित होकर किरणें आपके आंखों तक गई, उसको उस सुपर कंप्यूटर ने कैच किया, आंखों ने कैच किया और सुपर कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन भेजी कि ये लकड़ी है और ये मेटल है। जी। क्यों भेजी? क्योंकि बचपन से हम लकड़ी देखते आ रहे हैं और हम मेटल देखते बहुत सुंदर। हैं। ये प्रोग्राम है बचपन से। हुँ, हुँ। अब इसके डेफिनेशन पे हम आते हैं कि फिर इसकी परिभाषा क्या होगी? हुँ, हुँ। चमक किसको बोलेंगे? हुँ, हुँ। ठीक है, मिनरल को आप अलग छोड़ दीजिए। सामान्य भाषा में अगर छात्रों से मैं चर्चा करना चाहूँ कि चमक क्या है? किसी भी हुँ, चीज़ हुँ। की चमक क्या होती है? तो उसकी एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन हम ये कह सकते हैं, टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ थिंग हुँ, हुँ। एंड हियर अ थिंग। हुँ, हुँ। किस प्रकार का प्रकाश और किस इंटेंसिटी का प्रकाश किसी भी वस्तु की सतह से परावर्तित होकर आपके आंखों तक पहुंच रहा है, इसको उसकी चमक कहते हैं। ये बहुत उसकी सुंदर। एग्जैक्ट डेफिनेशन। जी, जी। या किसी भी मिनरल से, अभी अगर हम मिनरल की बात करें तो मिनरल से के सतह से परावर्तित होकर आपके आंखों तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका प्रकार क्या है, हुँ, हुँ। इसको उसकी चमक कहते हैं। सीधी सी बात है। और चूंकि आपका सुपर कंप्यूटर ये फ्रेम्ड है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण बीच में देना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। हमने एक ऐसे बच्चे को ले आया, 15-20 साल का बच्चा जो जंगल में रहता है, उसने मेटल कभी, हुँ, हुँ, हुँ। वो नहीं बता पाएगा कि ये मेटल है। मैं उससे पूछूंगा ये क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा मेटल, क्योंकि हुँ, हमने मेटल बचपन से देखा कि मेटल कैसी चमकती है, हमने लकड़ी कैसे चमकती है ये देखा है, तो हम बता पाएंगे कि ये लकड़ी है और वो मेटल है, दूर से ही बता पाएंगे। हुँ। तो खनिजों में भी जो मिनरल्स होते हैं वो भी अलग अलग चमक लिए होते हुँ, हुँ, हुँ। हैं और ये चमक उनके पहचानने में बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, बहुत ही हमको लक्ष्य तक ले जा सकती है, पहचानने में सहायक हो सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सारी जो चमक, जितने भी प्रकार के मिनरल है, 2000 प्रकार के जो मिनरल आइडेंटिफाई किए गए हैं लगभग, जी। उसमें जितने खनिजों की चमक है उनको दो भागों में, हुँ, हुँ। एक तो मेटेलिक क्लस्टर और दूसरी नॉन मेटेलिक। नॉर्मल। मेटालिक लक्ष्य मतलब धात्विक चमक और अधात्विक चमक, मतलब जो धात्विक नहीं है वो बाकी सारी चमक अधात्विक है। हुँ, हुँ, हुँ। अब यहाँ पे बहुत आसान सी बात है डॉक्टर साहब की, मेटालिक लक्ष्य क्या है? जो मेटल जैसा चमकेगा, जो धातु जैसा चमकेगा, जी। वो मेटालिक लक्ष्य। छात्र हुँ, समझ पा रहे होंगे इस बात को। हुँ, हुँ। अब मेटल जैसा चमकता है, वो मेटालिक लक्ष्य हुई। अब वो मेटल जैसा मिनरल क्यों चमकता है? हुँ, जैसे यहाँ पे एक मिनरल मैं छात्र लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, देखिए जी, ये मेटल जैसा चमक रहा है, दूर से ही बता सकते हैं कि हाँ साहब ये कोई मेटल है आपके हाथ में। बिल्कुल। इसको दूर से बता सकते हैं ये कैसेटराइट है बस्तर का, हुँ, इसको दूर से बता सकते हैं कि साहब आपके हाथ में मेटल है। जी, ये पायराइट है, फिर से ये देखिए, इसको दूर से बता सकते हैं कि ये मेटल चमक रहा है। बिल्कुल। इसको नहीं कह सकते कि मेटल चमक रहा जी, जी। है। तो जो मेटालिक मिनरल्स है उसमें जो मेटालिक कंटेंट होगा उसके कारण उसमें मेटालिक लस्टर है। हुँ, हुँ, अगर उसमें मेटालिक कंटेंट है, मेटल है कहीं न कहीं, तो वो मेटालिक लस्टर देगा, वेरी सिंपल। हुँ। और जिनमें मेटालिक लस्टर नहीं है, उनको सारों को हमने एक ग्रुप में डाला है जिसको हमने नॉन मेटालिक लस्टर। हुँ, हुँ। अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करने की बात ये है कि नॉन मेटालिक में फिर कई कई प्रकार के लस्टर, हुँ, हुँ। विट्रियस लस्टर जैसे अभी हमने ये स्क्रीन पे देखा, ये क्वार्ट्ज है, ये देखिए दूर से ही लगता है कि कोई काँच का हुँ। विट्रियस लस्टर है, रेजिनस लस्टर है, रेजिन जैसा जो चमकता है, ये अंबर आप देख पा रहे होंगे जी, जी। स्क्रीन पे, ये देखिए रेजिनस हुँ। लस्टर का बहुत अच्छा उदाहरण। उदाहरण है। और मैं आपका विट्रियस लस्टर होगी, रेजिनस पर्ली लस्टर जैसे मोती जैसा चमकता है। जी। वेक्सी लस्टर चाइल्डोन एक क्वार्ट्ज का एक वैरायटी आता है, हुँ, हुँ। वेक्सी लस्टर एक्स मतलब मोम जैसा चमकता है। जी। जितने भी जो मेटालिक नहीं है वो नॉन मेटालिक, हाँ, हाँ। और नॉन मेटालिक में फिर बहुत सारे लेक्चर है। यहाँ पे आप बहुत सुंदर एक उदाहरण आप लोग देख पा रहे होंगे, ये माइका है। जी, और ये माइका यहाँ पे ये क्लीवेज प्लेन पे ये जी। पर्ली लेक्चर दिखता है, समवॉट पर्ली लेक्चर। बिल्कुल। इसी को हम यदि हम पलटा दे और उसके
क्रॉस सेक्शन पे देखें 90 डिग्री टू द क्लीवेज प्लेन देखें तो वो अपने को विट्रियस लश्यर देगा। बुक माइका में यदि आप देखें एक छोटे से माइका प्लेन में तो अपन लश्यर नहीं देखते, तो बुक माइका को अगर हम ऐसे देखेंगे परपेंडिकुलर टू द क्लीवेज प्लेन तो वो विट्रियस लश्यर देता है, लेकिन वो क्लीवेज प्लेन पे पतली लगती है। तो किस प्रकार की लाइट और किस इंटेंसिटी की लाइट उस मिनरल के सरफेस से परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आ रही है उसको हम उसकी चमक कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन ये मिनरल को पहचानने में बड़ा कारगर है। और चमक का तो जैसे जैसे देखिए ये एडमेंटाइन लश्यर, ये डायमंड अगर 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 ये दिख पा रहा है ये स्क्रीन पे तो ये डायमंड जो है ये एडमेंटाइन का मतलब ही एडमेंट का मतलब ही ग्रीक भाषा में डायमंड, हीरक द्युति। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, क्रिटिकल एंगल के उसके कारण ऑफ कलर वो जो सन रेज है वो टोटल उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और उसमें एक प्रकार की फायर और लश्यर दोनों मिलती है। फायर भी मिलता है और लश्यर भी मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड एडमेंटाइन लश्यर। तो लेकिन कभी कभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात छात्रों को ध्यान में देने योग्य बात यह है कि जैसे ये मिनरल मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, यदि 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 ये स्क्रीन दिख पा रहा है तो ये मेटेलिक लश्यर है, मेटेलिक लश्यर है, लेकिन ये मेटेलिक ये ग्रेफाइट है कि आप यदि छात्र देख पाए तो मेरा हाथ काला हो गया होगा, मेरा अंगूठा काला होगा, मेरी उंगली काली हो गई, तो ये ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कार्बन है, लेकिन मेटेलिक लश्यर दे रहा है, कॉमन। एंड दिस अनकॉमन फिनोमिना, दिस अनकॉमन कैरेक्टर्स ऑफ अ मिनरल बिकम्स इट्स डायग्नोस्टिक। अफ्रीका में सभी काले होते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति गोरा दिख जाए तो हम बोलेंगे कि मिस्टर जॉन वन हु इज वाइट, it becomes its diagnostic property। वैसे ही वाइस वर्सा यदि हम उदाहरण देखें बॉक्साइट का नाम हमने सुना है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, उसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी जो लश्यर होती है उसकी लश्यर जो है वो नॉन मेटेलिक लश्यर है, अर्धी लश्यर है। हालांकि वो मेटेलिक मिनरल है लेकिन उसकी जो लश्यर है वो नॉन मेटेलिक। तो हियर इट बिकम्स इट्स, जो भी अनकॉमन चीज होगी वो डायग्नोस्टिक। ये प्रैक्टिकल करते समय छात्रों को क्लासरूम में ध्यान रखना है। जब वो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी लिखेंगे, दिस इज द सेम, जैसे उंगलियां हमको सबको है, लेकिन किसी बच्चे की 11 उंगली यदि है, एक एक्स्ट्रा उंगली होती है किसी तो वो इट बिकम्स इट्स डायग्नोस्टिक। और स्पेशल प्रॉपर्टी और डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी में फर्क ये है कि स्पेशल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी नहीं है जो हम ऑलरेडी एनलिस्ट कर चुके हैं, मतलब कलर लश्यर स्ट्रिक ये नहीं है, दैट इज समथिंग स्पेशल। इट इज नॉट द कॉमन प्रॉपर्टी, इट इज स्पेशल। लाइक हियर ग्रेफाइट, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी भी, इसमें डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन मेटल है फिर भी मेटालिक लश्यर दे रहा है, बट स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये ग्रीसी फीलिंग देता है और हाथ का। तो ये ग्रीसी फीलिंग वाली प्रॉपर्टी तो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, इट बिकम्स इट्स प्रॉपर्टी आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द लश्यर। आई थिंक मेरे ख्याल से छात्र लश्यर क्या है इसका कंसेप्ट उनको बहुत क्या होगा उनके लिए। बहुत सर, जैसा अभी आपने बताया कि लश्यर जो प्रॉपर्टी है मिनरल की वो बेसिकली इंसिडेंट लाइट के नेचर, रिफ्लेक्टेड लाइट के नेचर और उसकी इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। और अलग अलग प्रकार हम लोगों ने जाने उनको दो मेजर ग्रुप्स में जैसा आपने डिवाइड किया, एक मेटालिक लश्यर और दूसरा नॉन मेटालिक लश्यर। नॉन मेटालिक लश्यर में जो अलग अलग प्रकार हम लोगों ने अभी सीखे उनमें एडमेंटाइन लश्यर या हीरक द्युति जो कि हीरे ने दिखाई, उसके अलावा विट्रियस लश्यर जो कि हम लोगों ने क्वार्ट्ज में अभी देखा, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने पर्ली लश्यर देखा माइका के अंदर। इसके अलावा हम लोग वैक्सी लश्यर के बारे में जाने, मोमी चमक, जो कि फ्लोराइट में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, कैल्सिडोनी में भी देखने को मिलता है। जी, कैल्सिडोनी में भी देखने को मिलता है। सर, कई बार ये होता है कि दो टर्म्स एक साथ यूज की जाती हैं, जैसे सब विट्रियस टू पर्ली। जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर और आप हम लोगों को समझा दें बहुत अच्छा हो। कुछ मिनरल्स को हम लोग लिखते हैं सब विट्रियस टू पर्ली, जैसे फेल्सपार्स। जी। तो
इनको मतलब ये कुछ-कुछ हद तक काँच जैसी काचा द्युति भी दे रहा है और कुछ थोड़ा-सा उसके साथ में मोती जैसी भी चमक। इसका कुछ मिक्सचर ऐसा अपने को लगता है। जी। जी। देखिए सर, मतलब मेरा एक बड़ा हम्बल सबमिशन ये है कि लश्यर में जैसा हमने डेफिनेशन में देखा कि टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिनरल सरफेस, दैट इज जी। ऑल। जी, जी। अब वो लाइट ऑफ की इंटेंसिटी और किस प्रकार की लाइट मेरे आँख तक मिनरल सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। अब हुँ, इस पे हुँ। बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। हुँ, स्टार्ट हुँ। क्या है, किस एंगल से हम देख रहे हैं, है ना? और यही देखिए माइका का उदाहरण हम जो देख रहे थे। अब ये बताइए, ये क्लीवेज सरफेस पे आपको पर्ली दे रहा है, आपको परपेंडिकुलर टू द क्लीवेज सरफेस ये विट्रियस लश्यर देगा। हुँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक स्टार्ट आप कैसे देख रहे हैं। दूसरी हुँ, हुँ। बात, उस एंगल के अलावा उस एंगल के अलावा आप जो हम जो लश्यर देख रहे हैं उसमें वो मिनरल की कंडीशन कैसी है उस पे भी डिपेंड करता है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कई बार लश्यर टार्निश हो जाता है, जी। तो क्योंकि वो टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अब वो टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिन कारणों से अफेक्ट होगी वो कारण से लश्यर भी सीधी सी बहुत बात। सही। जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिनरल जो है। अब आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया था कि विट्रियस टू पर्ली। अब ये विट्रियस टू पर्ली वाला उदाहरण यही है हुँ, कि हुँ। थोड़ा सा यदि आप उसको मिनरल सरफेस पे क्लीवेज सरफेस पे चले जाए तो पर्ली देने लगे। हुँ, तो हुँ। वो डिस्टेंस वाली बात है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाली बात है। ये भी तो देखना पड़ेगा हमें कि उस पे किस इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, तभी तो जी, वो जी। रिफ्लेक्ट भी उसी इंटेंसिटी पे हम देखेंगे। हुँ, 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 तो वो हुँ। उतना ज़्यादा डिटेल में अगर अपन जितना जाएँगे तो वो जी, जी। लेक्चर उतना फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं उसको और ज़्यादा आगे डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं। जी, जी। पर पहचानने के लिए मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा की है वो बीएससी के छात्र बिल्कुल सर, उतनी पर्याप्त है। बहुत सुंदर। पर्याप्त है। तो सर अगले गुण के बारे में आइए अब हम लोग बात करें। जी, स्ट्रीक या वर्ण रेखा जो कि जी, मिनरल्स का एक और गुण है, भौतिक गुण है। तो वर्ण रेखा या स्ट्रीक इसके बारे में सर 3-4 सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली जी, बात वर्ण रेखा को हम कैसे परिभाषित करते हैं? दूसरी जी, बात ये है कि कुछ खनिजों की वर्ण रेखा हमको वो स्ट्रीक प्लेट पर नहीं मिल पाती। जी, उसके बारे में कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। और जी, तीसरी तीसरी बात ये हम लोग जानना चाहेंगे कि कुछ खनिज जो उनका खुद का रंग होता है या वर्ण होता है, उससे जी, कुछ भिन्न प्रकार की वर्ण रेखा वो हमको दर्शाते हैं। जी। तो सर प्लीज़ इसके बारे में हम लोग सीखना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, तीसरे प्रश्न से मैं प्रश्नों का क्रम उलट देता हूँ, तीसरे अच्छा, प्रश्न से अच्छा। मैं शुरू जी, करता जी, जी। हूँ। जैसा कि आपने कहा कि वर्ण रेखा, नाम से ही बड़ा, छात्रों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि विज्ञान हम ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान में भाषा और शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पे हुँ, ध्यान हुँ। दें। आधी समस्या वहीं पे सॉल्व हो जाती है। हुँ, हुँ। क्योंकि ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि हम जो विज्ञान पढ़ते हैं वो अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ते, इसलिए हमको वो चीज़ें रटनी पड़ती है हुँ, हुँ। या हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे मैं 2 मिनट यदि विषयांतर में हो तो एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि सिनजेनेटिक डिपॉज़िट एंड एपिजेनेटिक डिपॉज़िट जब मैं पढ़ता था, जब मैं विद्यार्थी था, तो उसको मैं रटा करता था। सिनजेनेटिक डिपॉज़िट्स आर दोज़ डिपॉज़िट फॉर्म द विद द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक। हुँ, हुँ, हुँ। Epigenetic deposit are those deposits which are not formed with the formation of the rock. They are formed after the आफ्टर द formation. फॉर्मेशन। जी, अब इसमें रटने जैसा आज मुझे समझ में आया जब मैं पढ़ाने लगा, तो इसमें रटने जैसा कुछ नहीं था। सीन मतलब साथ में जेनेटिक मतलब बने हुए। बिल्कुल। तो वैसे ही यदि हम शब्दों पे ध्यान दें, हुँ, हुँ। और इसीलिए उसको भाषा विज्ञान कहा गया है। वो विषयांतर होगा इसलिए उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। हुँ, हुँ। जैसे आशुतोष किसी का नाम होता है, और आशुतोष का मीनिंग यदि पूछा जाए तो मैं एक दो बार छात्रों से क्लास में, हुँ, हुँ, हुँ। आशु मीन्स आशुलिपिक, हुँ, हुँ। आशु कवि, हुँ, हुँ। आशुतोष। आशु मीन्स शीघ्र। शीघ्र। जी, जी। आशुलिपिक मतलब शीघ्र। जो लिखने पहले वाला। एक पद होता था जी, जी। जिसको शॉर्ट हैंड वाले पेन कहते थे, शॉर्ट जी, हैंड। जी, जी। और आशु जो जैसे कबीर साहब थे, वो आशु कवि थे।
इंस्टेंट कविता वहीं पे लिख देते थे, वहीं पे कह देते थे आशु कवि, आशु लिपिक, आशु कवि, आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला भगवान शंकर, आशुतोष। इन मतलब यदि आपको मतलब मालूम है, शब्द मालूम है, भाषा मालूम है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वैसे ही वर्ण रेखा, रेखा का वर्ण, किसके रेखा का वर्ण? खनिज की रेखा का वर्ण। अब आप ये खनिज की रेखा प्रोड्यूस कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हो। तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस है पहचानने के लिए उसकी रेखा प्रोड्यूस करने का, वो एक स्ट्रिक प्लेट होती है, छात्रों ने देखी होगी प्रैक्टिकल करते समय। वो पोर्सलिन की बनी होती है, और वो पोर्सलिन की सॉरी रफ प्लेट होती है, पॉलिश नहीं होती। उस पे आप खनिज रख दिए, और खनिज किस प्रकार की वर्ण रेखा देता है, उससे उसको पहचानने में सहायता मिलती है। अब आपने जो दूसरा प्रश्न किया था कि कभी कभी खनिज वर्ण रेखा नहीं देता, तो वो इसलिए नहीं देता है कि छात्र लोग इसको समझ ले, तो इसलिए नहीं देता है कि वर्ण रेखा की स्वयं की हार्डनेस जो है, कठोरता जो है, वो 6.5 तक लगभग आती है। अब कद्दू पे चक्कू मारो या चक्कू पे कद्दू मारो, कटेगा तो कद्दू। तो ऐसा ही मामला है कि वर्ण रेखा पे आप मिनरल यदि घस रहे हैं, जो हार्ड होगा वही खुरचाएगा। यहाँ पे यदि मिनरल हार्ड होगा तो वर्ण रेखा खुरच जाएगी, और आपको वर्ण रेखा जो मिलेगी वो मिनरल की नहीं मिलेगी, वो आपको स्ट्रिक प्लेट की मिलेगी। हाँ, सीधी सीधी हमको लाइन मिलती है, तो वो हमको ध्यान से देखना है कि ये जो पाउडर प्रोड्यूस हुआ है, ये पाउडर जो है खनिज का नहीं है, स्ट्रिक प्लेट का खुद का पाउडर है। तो इन दैट केस मुझे याद आता है, हमारे सर जब हम लोगों को इस चीज को सिखा रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाया। उन्होंने स्ट्रिक प्लेट के ऊपर एक टोपाज को स्क्रैच किया, और हमने ये पाया कि वो स्ट्रिक प्लेट के ऊपर एक खरोंच सी बन गई जी। तो वो इसलिए टोपाज जी, उसको उन्होंने फिर उंगली से उसको मिटाने की कोशिश की, वो खरोंच उसमें कायम रही। मतलब वो पाउडर जो आया उंगली पर, वो उस स्ट्रिक प्लेट का आया। जी जी आया जी। अब लेकिन ये देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं पूछूं कि क्वार्ट्ज की स्ट्रिक क्या है, तो नॉर्मली यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छात्रों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। मैं क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा छात्र लिख देते स्ट्रिक एब्सेंट। वो एब्सेंट नहीं है, ये बहुत गलत है। स्ट्रिक एब्सेंट नहीं हो सकता। मतलब मैं पूछूं रामलाल का रंग क्या है, तो एब्सेंट है साहब, तो एब्सेंट नहीं हो सकता। वो या तो गोरा होगा, या तो काला होगा, या तो सांवला होगा, लेकिन कुछ होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एब्सेंट नहीं होगी। वो तो रंग कैसे एब्सेंट होगा? वो मिनरल के पाउडर का रंग है। तो उसमें छात्रों को लिखना है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस द स्ट्रिक विद द गिवन स्ट्रिक प्लेट। ये दी गई नहीं करता है, या प्रोड्यूस नहीं करता है, या उत्पन्न नहीं करता है। तो ठीक है, अब मुझे टोपाज की मैंने पूछा कि क्या स्ट्रिक है बताइए, तो आप लाइए, आप कोरंडम की स्ट्रिक प्लेट बना के लाइए, या डायमंड की स्ट्रिक प्लेट बना के लाइए, हम टोपाज की स्ट्रिक बता देंगे, क्योंकि हमको तो पाउडर प्रोड्यूस करना है। इन एनी केस वी हैव टू प्रोड्यूस द पाउडर। अब आप वो डिस्ट्रक्टिव मेथड से हम पाउडर प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हम उसको जो है वो उसमें कूट ले और पाउडर प्रोड्यूस करें, वो डिस्ट्रक्टिव मेथड होगी। तो हमको उसमें किसी प्लेट पे रगड़ना है, तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि वही मिनरल आपको स्ट्रिक देंगे जिनकी कठोरता स्ट्रिक प्लेट की कठोरता से कम होगी। यदि खनिज की खुद की कठोरता स्ट्रिक प्लेट की कठोरता से अधिक होगी, तो वो उस पर स्ट्रिक नहीं देगा। और उसमें हमको ये लिखना है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस द स्ट्रिक विद द गिवन स्ट्रिक प्लेट। स्ट्रिक एब्सेंट नहीं लिखना है। मैं बार बार ये चीज छात्रों, ठीक है, यदि आप ऐसा मिनरल की स्ट्रिक पूछ रहा है, कोई शिक्षक उनसे पूछ रहा है, कोई प्रोफेसर उनसे पूछ रहा है कि टोपाज की स्ट्रिक बताइए, तो छात्र पूछते हैं ठीक है साहब, आप कोरंडम की ला दीजिए या डायमंड की स्ट्रिक प्लेट ला दीजिए, मैं उसको खुरच के बता दूंगा टोपाज की स्ट्रिक क्या होती है, उसका पाउडर का रंग क्या होता है। पाउडर का रंग ही है वो, तो कुछ नहीं है। अब मैं आपके पहले प्रश्न पे आता हूँ डॉक्टर साहब, जो आपने कहा था कि कभी कभी ये होता है कि स्ट्रिक का रंग अलग होता है और वो मिनरल का रंग अलग होता है। ये बहुत से केसेस में हमको देखने को मिलता है। जैसे सबसे उसका आसान उदाहरण है हेमेटाइट। यदि हम देखें, वो रंग काला होता है मिनरल का लगभग, लेकिन जब हम उसकी स्ट्रिक प्लेट पे हम उसको घिसते हैं, तो वो चेरी रेड कलर की स्ट्रिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस छात्रों को मैं थोड़ा सा उनको उधर ले जाना चाहूंगा कि देखिए हेमेटाइट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, आयरन ऑक्साइड। और छात्रों ने लोहे में जंग लगते देखा होगा, कहीं लोहा कहीं पड़ा रह जाए बाहर में,
जब उसको जंग लगता है, उस जंग पे यदि आपने कभी हाथ लगाया होगा छात्रों ने, तो वो रेड कलर की होती है जंग, काले कलर का होता है। तो वही आयरन ऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस हुआ है वातावरण की नमी के साथ मिलके, तो वो उसका वो रेड कलर है। तो ऐसा ये जरूरी नहीं कि जिस रंग का मिनरल हो उसी रंग की वो स्टिक प्रोड्यूस करे। ऐसे उदाहरण और भी देख सकते हैं, चाल्कोपाइराइट का देख सकते हैं, पाइराइट का उदाहरण देख सकते हैं। मिनरल को अलग रखते हुए मैं सामान्य बात पे आ जाऊं, कभी कभी यदि छात्रों ने काला कांच यदि पीस के देखा हो तो वो काला नहीं निकलता, वो सफेद हो जाता है। या यदि बर्फ के गोले वाले के पास खड़े होकर उन्होंने देखा होगा तो कभी कभी जो बर्फ की सिल्ली ट्रांसपेरेंट होती है, उसको जब वो घिसता है, उसका पाउडर बनाता है, बर्फ का आइसक्रीम बनाने के लिए उसका पाउडर बनाया जाता है, तो वो सफेद। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि the mineral which is in aggregate having the color, it is not necessary that it will have the same color in the powder. बहुत सही। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो खनिज हमको एग्रीगेट में की अवस्था में जो रंग दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि उसके पाउडर का रंग भी वही हो, उसके पाउडर अलग हो सकता है। और यही अलगपन उसकी पहचानने के लिए प्रॉपर्टी बन जाएगा, सीधी सी बात। यदि डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी बन जाएगा, यदि आपको परीक्षा में किसी परीक्षक ने बोला कि ये बताइए ये मिनरल जो है ये चेरी रेड स्टिक दे रहा, तो आप छात्र बता सकता है कि साहब ये हेमेटाइट, क्योंकि दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दैट मिनरल। इट इज हैविंग रेड कलर बट गिविंग द चेरी रेड स्टिक, वेरी सिंपल, इट बिकम्स डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी। So this is the streak. Streak is nothing but the color of the mineral powder. That is all. And how you produce the mineral powder? You produce the mineral powder with the streak plate, which is made up of the porcelain. But the mineral which is harder than the streak plate will not produce a streak on that streak plate. So we have to write there. It does not produce the streak with the given stick plate. One should not write there streak is absent. It can never be. बहुत सुंदर। तो सर जो कॉमन स्ट्रीक्स या अपने को देखने को मिलती है अधिकांश मिनरल्स, दो तरह की स्ट्रीक्स बहुत कॉमन देखने को मिलती है, जैसे वाइट स्ट्रीक और ब्लैक स्ट्रीक। ये बड़ी कॉमन सी स्ट्रीक देखने को मिलती है। इनके अलावा जैसा अभी आपने बताया कि हेमेटाइट हम लोग चेरी रेड स्ट्रीक पाते हैं हेमेटाइट की, और चाल्कोपाइराइट की ग्रीनिश ब्लैक स्ट्रीक मिलती है। तो इसमें एक चीज और भी सर मुझे ये मतलब जोड़ने की इच्छा होती है कि बिल्कुल सर, ये जो स्ट्रीक अपने को मिल रही है ये कितने इजीली मिल रही है या कितने मुश्किल से मिल रही है, मतलब कितने ताकत लगा के उसको अपने को रगड़ना पड़ रहा है या कितने हल्के से रगड़ने से भी हमको उसका पाउडर मिल जा रहा है। तो ये भी कुछ विशेष बात की तरफ हमको इंगित करता है सर, उसके बारे में कुछ? सर ये तो बहुत मतलब छात्र यदि इस पे ध्यान दे, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हम चाकू से बॉटल गार्ड जिसको क्या कहते हैं टमाटर काट रहे हैं तो बड़ा आसानी से कट जाएगा, लेकिन वहीं पे यदि आप कटहल काट रहे हैं तो बड़ा मुश्किल से कटेगा। तो उन मिनरल्स की हार्डनेस जिसकी जितनी कम होगी उसकी स्टिक बहुत आसानी से अपने को स्टिक मिल जाएगी। यदि हम टाल की स्टिक लेना चाहे तो वो बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर देगा स्टिक, क्योंकि उसकी हार्डनेस एक है। और हम लगभग फेल्सपार के पास आए तो वो तो अगर स्टिक प्लेट फेल्सपार की हार्डनेस 6 है और उसकी अगर 6 से ज्यादा नहीं रही 6.5 तक होती है स्टिक प्लेट की हार्डनेस, तो वो तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, बड़े मुश्किल से प्रोड्यूस करेगा। या एपेटाइट थोड़ा सा मुश्किल से प्रोड्यूस करेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स हार्डनेस। The minerals which are not having not much hardness, then it will produce the streak of। अब इसका उसको समझाने के लिए मैं छात्रों ने कभी कांच काटने की दुकान में वो गए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि वो जो पेंसिल होती है, पेंसिल जो होती है जिससे वो कांच काटा जाता है, वो इतनी छोटी जी, इसका टिप पे डायमंड लगा होता है, पे टिप पे जो है डायमंड लगा होता है।
अब इससे वो जो कांच का कटर है, जो कांच की दुकान वाला है, वो केवल एक स्केल रख के उसको ऐसा खींचता है, पट से इधर मारता है तो कांच टूट जाता है, और वहीं से टूटता है जहां से उसने वो इस, इसका कारण ये है कि इसकी हार्डनेस 10 है और उस कांच की हार्डनेस 5। देयर इज अ मच डिफरेंस। अगर वो कांच मैं कोरंडम का या टोपास का बनाऊं और उससे मैं उसको कहूं कि तू इससे अब काट के दिखा मुझे, तो उतने आसानी से नहीं कटेगा, आसानी से वो कांच टूट रहा है। तो वो जो चीज है, वो जो आपका जो प्रश्न था, उसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज इन द कैरेक्टर्स ऑफ हार्डनेस। जी, मतलब स्टील प्लेट की हार्डनेस और मिनरल की हार्डनेस में जितना ज़्यादा अंतर होगा, मिनरल की हार्डनेस जितनी कम होगी स्टील प्लेट की हार्डनेस से, उतनी ही आसानी से हमको स्ट्रीक मिल पाएगी। उसका स्ट्रीक का पाउडर जो मतलब मिनरल का पाउडर हमको मिल पाएगा। और बेहतर जितना वो उसके करीब होगा या उससे अधिक होगा तो वो स्ट्रीक मिलनी मुश्किल होगी। मुश्किल हो जाएगी। जी जी। तो सर, ये स्ट्रीक के बारे में और लक्सचर के बारे में आपने हम लोगों को इतनी सुंदर ढंग से जानकारी दी, इसके लिए आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और भविष्य में इस श्रृंखला को हम लोग जारी रखते हुए खनिजों के और भी भौतिक गुणों से परिचित होना चाहेंगे आपके द्वारा। आशा है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये जो आप जानकारी दे रहे हैं इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो सर, आज के इस सत्र को अगर आपकी अनुमति हो तो हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मुझे भी खुशी होगी। ये कहते हुए मैं सभी से इजाजत लेता हूँ और सभी का मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। धन्यवाद।